हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे तीन मैट्रिसेस ए, बी और डी दिए गए हैं और हमने उनमें ये प्रूव करना है पहले पार्ट में कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूं करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए, कि पहले हम ए बी की प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। इसी सीक्वेंस में इनके मैट्रिसेस लिख लेंगे 4 -1 0 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -4 1 -2 -1। आई होप सो कि अब तक आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, लेकिन दोबारा फिर इसको देखते हैं कि किस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसकी फ़र्स्ट रो को, ये इसकी फ़र्स्ट रो, इसको हम इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने अब इसकी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है जी। तो सेकंड कॉलम इसका ये -2 और 1 है, इसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, तो 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1। इसी तरह से अब हमने इसकी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसकी सेकंड रो पहले मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये बन जाएगा -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1। अब इसी तरह से सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ -1 इंटू -2 प्लस सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू -1 जी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें 4 इंटू -4 -16 प्लस 0 इंटू समथिंग 0। Then 4 into -2 is -8 plus 0 into something 0. Negative into -1 into -4 is +4 plus 2 into 1 2. -1 into -2 is +2. Then positive into -1 is -2. तो ये हमारे पास आ गया -16 6 -8 और 0। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है किसकी, ए बी। लेकिन जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट, उसको अगर आप देखें तो उसमें हमने फाइंड करना है ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो अब इस ए बी के एक मैट्रिक्स को हमने पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करना है और इसका इनवर्स फाइंड करना है, जैसे हम पहले करते रहे हैं। सबसे पहले इसका ए बी डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -16 6 -8 एंड 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था कि इसके जो मेन डायगोनल्स हैं इनकी प्रोडक्ट पहले आएगी, यानी कि -16 इंटू 0, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं अदर डायगोनल्स की प्रोडक्ट को, दैट इज 6 इंटू -8। ये बन जाएगा -16 इंटू 0 0, नेगेटिव दिस माइनस और ये वाली माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होके, ये चूँकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई होके ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और 6 4 ज़ार 48। तो ए बी का जो मॉड है या जो डिटर्मिनेंट है ये 48 आ जाएगा। अब हमने ए एडजॉइंट लिखना है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, एडजॉइंट लिखते वक्त इनकी मेन डायगोनल्स की हमने पोजीशंस को चेंज करना है, एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देना है इन वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 फर्स्ट एंट्री पे और फोर्थ एंट्री पे -16, और जो अदर डायगोनल्स होते हैं
इनकी हमने साइन चेंज कर देनी है, यानी कि इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो ये हमारे पास -8 जो है ये बन जाएगा 8 और जो 6 है ये बन जाएगा -6। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसका ए बी इन्वर्स का फॉर्मूला लिखना है। तो ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/AB डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें देखें जी 1/AB डिटर्मिनेंट की जगह पे उसका जो हमने आंसर फाइंड किया था, उसकी वैल्यू जो फाइंड की थी हमने ए बी के मॉड की 1/48, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। और ए बी एडजॉइंट की जगह पर ये 0, -6, 8 और -16। जी स्टूडेंट, बेशक इसको ही हम लेबल एज 1 कर दें, ए बी इन्वर्स को एज लेबल नंबर 1 कर देते हैं। ये आपके लिए आसानी रहेगी, या आप नेगेटिव या 48 को अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, उस स्टेप तक भी चले जाते हैं, लेकिन प्रूव ये यहीं से भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। और इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसमें हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड करना है। जी तो स्टूडेंट्स, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए इसमें हमें ज़रूरत है पहले ए इन्वर्स और बी इन्वर्स फाइंड करने की। तो पहले हम ए इन्वर्स और बी इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मॉड सॉल्व करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये बन जाएगा 4 -1 0 2 इज इक्वल टू 4 × 2 -0 × -1। तो दिस इज 8 - 0 विच इज डिटर्मिनेंट इसका आ जाता है 8। अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए उसी तरह से मेन डायगोनल्स की पोजीशन चेंज, तो ये 2 यहाँ पर 4 इधर, और अदर डायगोनल्स के साइन चेंज, 0 का साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसका ए इन्वर्स लिखते हैं। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि 1/8 इंटू, अब इसके साथ एडजॉइंट की वैल्यू लिख दें 2104। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको यहीं तक छोड़ें, ए इन्वर्स को 8 को अंदर डिवाइड ना करें। अब हम बी इन्वर्स इसी तरह से फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए हमें सेकंड पेज का यूज़ करना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखें, इसका बी मैट्रिक्स हमने लिख लिया, इसका बी डिटर्मिनेंट लेते हैं उसी तरह से। तो बी डिटर्मिनेंट -4 1 -2 -1 को सॉल्व करते हैं। तो ये -4 × -1 -2 × 1, तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटू नेगेटिव +4, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव +2, तो ये हमारे पास बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 आ गया। अब उसी तरह से एडजॉइंट ऑफ बी हम निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी में मेन डायगोनल्स की पोजीशन चेंज और अदर डायगोनल्स के साइन चेंज, एडजॉइंट बी लिख दिया हमने। अब बी इन्वर्स लिखेंगे, बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 1/B डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 6, और एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो हमने फाइंड किया है -1 -1 2 -4। जी तो स्टूडेंट, इस बी इन्वर्स को भी इतना ही रहने देते हैं। और अब हम इसका बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसमें हमने पहले बी इन्वर्स को लिखना है इसी सीक्वेंस में। तो ये बन जाएगा 1/6, और इसका -1 -1 2 -4, और जो ए इन्वर्स है वो हमने पिछले पेज पे फाइंड किया था, देखते हैं वो क्या है। तो ये देखें स्टूडेंट, ये हमने ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड की है,
कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 कॉलम 2104 जी, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1/8 2104। अच्छा जी, तो स्टूडेंट अब देखें, ये जो 1/6 है ये इस 1/8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नॉन मैट्रिक्स एलिमेंट हैं, जस्ट नंबर्स हैं, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 1/48। और जो ये दो मैट्रिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनको अब हम प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। पहले स्टेप में हम इनको दोनों को ज़रा करीब करीब ला के लिख लेते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, फिर हम इसकी प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेंगे। इस स्टेप पे भी आप प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी अगर हम दोनों मैट्रिसेस को पास पास लिखेंगे। जी, तो चलें अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये हो जाएगा 1/48। उसी तरह से फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4। अब ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 1। और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ तो -1 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 4। जी, इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 1/48। और देखें जी ये -2 प्लस 2 और ये 0 प्लस 2 4 ज़ार 8। अब ये -2 -4 और ये 0 -16। तो फाइनली ये हमारे पास बन जाएगा 1/48 इंटू 0 -6 8 और -16। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने B इनवर्स A इनवर्स फाइंड किया है, इसको हम लेबल कर देते हैं एज 2। तो अब आप देखें, पहले पेज पे जाके हम देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें जी हमने फाइंड किया था AB इनवर्स जिसकी वैल्यू आई थी 1/48 इंटू 0 -6 8 -16। अब हम इसको कंपेयर करते हैं सेकंड पेज के ऊपर, तो देखें जी हमारे पास B इनवर्स A इनवर्स की वैल्यू भी वही है कि 1/48 इंटू 0 -6 8 -16। सो हम कह सकते हैं कि AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इसके सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि जो DA का इन्वर्स है, DA इन्वर्स, ये इज इक्वल टू A इन्वर्स D इन्वर्स। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए DA की प्रोडक्ट लेते हैं। तो जो DA की प्रोडक्ट है हमारे पास ये आ जाएगी DA इज इक्वल टू, पहले D मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि है 3 -2 एंड 1 2, और इसके साथ A को मल्टीप्लाई कर देते हैं और A मैट्रिक्स है 4 -1 0 2। क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट है, इसलिए इसको ज़रा क्विकली सॉल्व करते हैं। देखें, इनको मल्टीप्लाई करते वक्त फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1। अब फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, तो ये 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। अब सेकंड रो की बारी, तो ये -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1 और -2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। जी, ये सॉल्व होके हमारे पास हो जाएगा 12 -1 -8 -2 और ये 0 प्लस 2 और ये 0 प्लस 4। इस तरह से DA हमारे पास आ जाएगा 11 -10 2 एंड 4। नेक्स्ट अब ये है कि हम इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए पहले हम DA का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो DA का डिटर्मिनेंट
is 11 negative 10 to 4। जी इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 11 इंटू 4 माइनस 2 इंटू नेगेटिव 10, तो ये 44 प्लस 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64। जी अब एडजॉइंट ऑफ डी ए, तो एडजॉइंट ऑफ डी ए फाइंड करने के लिए जो हमने डी ए फाइंड किया है उसके मेन डायगोनल्स की पोजीशन को चेंज करते हैं 4, 11, और अदर डायगोनल्स के साइन को चेंज करते हैं नेगेटिव 2 और 10। अब इसका इन्वर्स लिखते हैं, तो जो डी ए का इन्वर्स है ये 1 ओवर डी ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी ए, तो 1 ओवर डी ए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आई है वो है 64 इंटू इसका मैट्रिक्स लिखते हैं, ये 4, 10, नेगेटिव 2, 11। जी इसको हम यहीं तक ही रखते हैं, आगे सॉल्व नहीं करते। स्टूडेंट पिछले पार्ट में भी हमने यही किया था, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, और फिर बाद में हमें सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट तो करनी पड़ेगी ए इन्वर्स और डी इन्वर्स को। तो जब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हम कर रहे होंगे और वो फ्रैक्शंस में होंगी तो वो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए अगर आप इसको यहीं पे छोड़ते हैं तो ये हमने तो जस्ट दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है ना, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हों, तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आप जस्ट इसको यहीं पे छोड़ दें, और अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है ए इन्वर्स डी इन्वर्स उसको फाइंड करते हैं। तो ए इन्वर्स को फाइंड करने के लिए जी तो इसकी राइट हैंड को अब सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए इसमें ए इन्वर्स डी इन्वर्स है, तो उसके लिए पहले हम ए इन्वर्स को फाइंड करने के लिए ए मैट्रिक्स लिखते हैं कि ए मैट्रिक्स हमारे पास है कॉलम 4, नेगेटिव 1 एंड 0, 2। जी स्टूडेंट्स, तो ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो ये ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा डिटर्मिनेंट 4, नेगेटिव 1, 0, 2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 इंटू 2 माइनस 0 इंटू नेगेटिव 1, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 8। ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने ए का एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसमें हमने मेन डायगोनल्स की पोजीशन को चेंज कर देना है और अदर डायगोनल्स के साइन को चेंज कर देना है। अब इसका ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए इनमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये ए इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की जगह पे उसकी वैल्यू 8, और एडजॉइंट ए जो हमने अभी ये फाइंड किया है ये लिख देंगे कॉलम 2, 1, 0, 4। जी इसको यहीं तक रखते हैं, और अब हमने इसका डी इन्वर्स फाइंड करना है। तो डी इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम डी मैट्रिक्स को लिखते हैं, तो डी मैट्रिक्स हमारे पास है कॉलम 3, नेगेटिव 2, 1, 2। उसी तरह से इसका डी मॉड फाइंड करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3, नेगेटिव 2, 1, 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू नेगेटिव 2, ये हो जाएगा 6, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस 2, 8। तो इसका एडजॉइंट लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी जो होगा वो आ जाएगा 2, 3, मेन डायगोनल्स की पोजीशन चेंज कर दी। अब ये नेगेटिव 1, 2 अदर डायगोनल्स के साइन चेंज कर दिए और डी इन्वर्स को लिख लिया, तो डी इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर डी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा डी इन्वर्स इक्वल टू 1 ओवर 8, और ये कॉलम 2, 2, नेगेटिव 1, 3। अब हमने इसका ए इन्वर्स डी इन्वर्स फाइंड करना है,
तो ए इन्वर्स डी इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम पहले ए इन्वर्स की जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये नोट डाउन करेंगे यहाँ पे 1/8 इंटू कॉलम 2 104 और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई इसको करना है डी इन्वर्स की वैल्यू 1/8 इंटू कॉलम 2 2 -1 3। तो जो नॉन मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 1/64। अब इस स्टेज पे मैं जो इनकी प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इस स्टेप को मिस ना कीजिएगा क्योंकि ये स्टेप कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसलिए देखें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4 प्लस 0 टाइम्स 2 इज़ 0, तो 4 प्लस 0 इज़ 4, तो हम यहाँ पे 4 लिखते हैं। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं तो 2 इंटू -1 इज़ -2 प्लस 0 इंटू 3 इज़ 0, तो ये -2 प्लस 0 इज़ -2। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 2 8, 2 प्लस 8 इज़ 10। इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो 1 इंटू 1 -1 प्लस 4 3 are 12, तो -1 प्लस 12 इज़ 11। इसको हम लेबल कर देते हैं एज 2। तो देखें जी यहाँ पे हमारे पास ये डी ए का इन्वर्स था जो आया था 1/64 कॉलम 4 10 -2 11, और अब ये ए इन्वर्स डी इन्वर्स जो है ये भी सेम वैल्यू इसकी आ गई है। तो लिहाजा हम ये लिख सकते हैं कि ये अप्रूव हो गया कि हैंस जो डी ए इन्वर्स है ये इक्वल है ए इन्वर्स डी इन्वर्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।